गणेशा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं आपके लिए वीडियो लेकर। और जो आज हमारी वीडियो है वो साइलेज के ऊपर है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और इस समय में हरे चारे की जो आवश्यकता होती है वो ज़्यादा होती है पशुओं के लिए। और हरा चारा जो आसानी से प्रोवाइड नहीं हो पाता है, जैसे इन किसानों के पास जो पानी है वो तो हरा चारा प्रोवाइड आसानी से कर लेते हैं, पर कभी लेबर की भी समस्या आती है कि हरा चारा काटने के लिए फिर घर तक लाना, पशुओं को खिलाना, फिर उसकी कुट्टी करना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, चारे की समस्या को दूर करने के लिए साइलेज एक अच्छा उपाय है। क्योंकि जो बड़े डेयरी फार्मर होते हैं वो तो साइलेज अपने पशुओं को खिलाते हैं, पर जो छोटे डेयरी फार्मर होते हैं वो अपने पशुओं को साइलेज नहीं खिलाते। हम बताएंगे कि पशुओं को साइलेज खिलाने के फ़ायदे क्या हैं और जो साइलेज है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो सबसे पहले साइलेज कई प्रकार के बनते हैं, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब चीज़ों के साइलेज बनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मक्का का साइलेज फ़ायदेमंद होता है। इसलिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की मक्का का चयन किया जाता है। फिर उस मक्का को खेतों में बोया जाता है और खेतों में बोने के बाद उसके बाद अच्छे से उनकी देखरेख की जाती है। उनकी खरपतवार और जो दूसरी कीट वगैरह होती है उनसे उनकी रक्षा की जाती है। उसके बाद फिर अच्छी क्वालिटी की मक्का जब बड़ी हो जाती है, मतलब जब उसमें भुट्टे आने लगते हैं, और किस कंडीशन में उस मक्का की कटाई होती है, जैसे जो भुट्टे दूधिया होते हैं, दूध आ जाता है दानों में, उस समय में उस मक्का की कटाई की जाती है। और की कटाई करने के बाद फिर उसे कुट्टी की जाती है उसकी। और कुट्टी होने के बाद फिर जब मक्का की कुट्टी हो जाती है उसके बाद उस कुट्टी को अच्छे से प्रेस किया जाता है, या तो ट्रैक्टर की मदद से प्रेस किया जाता है, और आजकल तो बड़ी बड़ी मशीनें चल गई है उसे प्रेस करने के लिए। और उसे प्रेस करने के बाद जो उसके अंदर की सारी ऑक्सीजन है वो निकाल दी जाती है। ऑक्सीजन इसलिए निकाल दी जाती है क्योंकि ये साइलेज बन रहा है, और ऑक्सीजन यदि उसमें रहेगी तो जो मक्का है वो खराब हो जाएगी नमी की वजह से। और ऑक्सीजन निकलने से मक्का ख़राब नहीं होती। जो हम साइलेज बना रहे हैं, मक्का का अचार जिसे कहा जाता है, वो ख़राब नहीं होता। उसके बाद इसमें नमक और गुड़ का घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। हल्का स्प्रे किया जाता है ताकि मक्का ज़्यादा गीली ना हो। और ये स्प्रे इसलिए किया जाता है ताकि जो साइलेज है उसमें टेस्ट आ सके, और जो हमारा जो साइलेज है वो थोड़ा सा नमी वाला बने, मॉइस्चराइज मतलब अच्छे से हो, ताकि पशु उसे आसानी से खाए। मतलब ज़्यादा ड्राई रहेगा तो वो एक सुखले के प्रकार हो जाएगा, पर यदि हम उसमें नमक और गुड़ का जो घोल डालते हैं, स्प्रे करते हैं हल्का हल्का, उससे उसमें नमी थोड़ी सी बरकरार रहती है। इस वजह से पशु बहुत टेस्ट बदलने से पशु बहुत चाव से उसे खाता है। और फिर उसके बाद प्रेस करने के बाद इसे एयर टाइट करके कम से कम 25 से 1 महीने तक इसे रख दिया जाता है। और उसके बीच में 1 महीने से पहले इसे खोला नहीं जाता है। जब 1 महीने इसके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद इसे खोला जाता है, और जो हमारा साइलेज वो रेडी हो जाता है, और जो हमारे पशु बड़े चाव से खाते हैं। हम यदि घर पर बनाना चाहें तो ये साइलेज हम बना सकते हैं। यदि हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में ज़मीन है तो हम, और पानी है, तो हम ये साइलेज घर पर बना सकते हैं। और इस विधि से हम आसानी से बना सकते हैं। आजकल तो मार्केट में कई प्रकार की पन्नियाँ और बैग वगैरह चल गए हैं जिसमें हम ये साइलेज बनाकर आसानी से स्टोरेज कर सकते हैं। और एक नई पद्धति और आ चुकी है, जैसे कि जो मार्केट में हमारे पानी के ड्रम वगैरह मिलते हैं बड़े बड़े, हम वो लाकर उसमें अच्छी बारीक कटाई करके, जो मक्का की बारीक कटाई करके, और फिर यही विधि से हम साइलेज को बना सकते हैं। साइलेज खिलाने के फ़ायदे डेयरी फार्मर को ये होते हैं कि एक तो जो हमारा पशु का बॉडी वेट जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। बछड़ियाँ तैयार करनी हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये जो साइलेज। हम अपनी बछड़ियों को काफ़ी जल्दी से तैयार कर सकते हैं साइलेज से, क्योंकि जो है बॉडी वेट काफ़ी जल्दी ग्रो होता है। पंजाब में अधिकतर साइलेज ही खिलाया जाता है अपने पशुओं को।
और इसके साथ साथ साइलेज खिलाने से पशुओं का दूध भी बढ़ता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है। और जो पशु है वो उसकी पशु के हरे चारे की पूर्ति हो जाती है। जैसे गर्मियों में हमें हरा चारा आसानी से नहीं मिल सकता है, तो हम गर्मियों में साइलेज खिलाएं और इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। और इसके साथ साथ जैसे जो हमारा दूसरी कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है साइलेज खिलाने से, क्योंकि जब हम फीडिंग करते हैं उस समय जो हम पशुओं को जो अनाज वगैरह खिलाते हैं, जब हम साइलेज खिलाते हैं उस समय हम अनाज कम कर सकते हैं। जो हम पशुओं को हमारा बाटा वगैरह जो खिला रहे हैं वो कम खिला दीजिए और उसके बदले आप साइलेज खिलाइए, तो भी आपके पशु का दूध बरकरार रहेगा और दूध बढ़ जाएगा। बारिश के समय में हमारे पास पानी, चारों तरफ पानी होता है और हरा चारा हम आसानी से पैदा कर सकते हैं, तो उस समय में हम मक्का अच्छी क्वांटिटी में मक्का उगाकर और साइलेज बनाकर रख, और फिर आगे जब गर्मियों में आप ये साइलेज अपने पशुओं को खिलाइए, तो जो गर्मियों में हरे चारे की समस्या होती है वो दूर हो जाएगी। आपके पशु को हरा चारा भी मिल जाएगा और दूध भी कम नहीं होगा। और जैसे ठंड में भी हमारे पास पानी भरपूर मात्रा में होता है, उस समय भी हम ये साइलेज बना सकते हैं। और जैसे जौ का, ज्वार और मक्का और बहुत सारी जो ऐसी फसलें होती हैं बीजों वाली, हम उसका साइलेज बना सकते हैं। पर सबसे अच्छा पशुओं के लिए मक्का का साइलेज होता है। और जब मक्का का साइलेज बनाएं तो ये बात अवश्य ध्यान रखिए कि जो मक्का में जब दाने आ जाए वो दाने दूधिया दाने होने चाहिए। उस समय मक्का का साइलेज बनाएंगे तो वो काफ़ी असरदार होगा। यदि आप कड़क दाने के साइलेज बनाएंगे तो वो पशु गोबर में निकाल देगा और वो वेस्ट हो जाएगा और फिर उससे दूध नहीं बढ़ेगा, वो नुकसान वाला है। इसलिए जब भी साइलेज बनाएं तो जो दूधिया भुट्टे होते हैं उसका ही साइलेज बनता है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जब साइलेज बनाएं तो जो मक्का में भुट्टे आना आवश्यक होते हैं, दूधिया भुट्टे ज़रूरी होते हैं, वो ही साइलेज सक्सेसफुल है। और यदि आप घर पर साइलेज बना रहे हैं, उसमें अच्छे साइलेज की पहचान ये है कि जो जब आप पका हुआ साइलेज खोलेंगे तो उसका कलर जो गोल्डन कलर का हो जाएगा और उसमें आप नमक का घोल और गुड़ का घोल मिलाना भूलिएगा नहीं, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं खिलाने की बात पर कि एक पशु को हम कितना साइलेज खिला सकते हैं। जैसे हमारी ये जो बड़ी गाय हैं, इन्हें हम 15 से 20 किलो साइलेज आसानी से खिला सकते हैं। आसानी से डाइजेस्ट भी कर लेंगी और बॉडी वेट भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे इससे छोटी गाय है तो आप 15 से 20 किलो से थोड़ा कम खिलाइए। जैसे 10 से 12 किलो आप इसे आसानी से खिला सकते हैं। और इसके साथ साथ सूखा चारा हमारा जो होता है वो, और जो हमारी फीडिंग वगैरह है वो दीजिए। इससे इनका बॉडी वेट भी अच्छा रहेगा, दूध भी अच्छा रहेगा, मतलब दूध बढ़ेगा और उसके बाद बॉडी वेट बढ़ेगा, आपका पशु स्वस्थ रहेगा। तो साइलेज खिलाने के कई फ़ायदे हैं और हमने आपको वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से साइलेज बनता है और हम घर पर किस प्रकार से साइलेज तैयार कर सकते हैं एक आसान विधि से। ड्रम वाली विधि जो है वो काफ़ी आसान विधि है। हम इस प्रकार से मार्केट से कई सारे ड्रम खरीद कर इसमें कुट्टी करके और जो साइलेज बनाने की विधि है वो विधि अपना कर साइलेज बनाकर स्टोरेज कर सकते हैं और हमारा घर का साइलेज अपने पशुओं को खिला सकते हैं। अब बात आती है यदि हम मार्केट से साइलेज खरीदते हैं तो कितनी क्वांटिटी में मिलता है। जैसे 80 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक का बैग आता है, वो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। कई प्रकार के जो ब्रांड है वो मार्केट में आ चुके हैं, जैसे कपिला है। और इसके रेट की बात करेंगे तो 7 से 8 रुपए किलो ये मार्केट में हमें मिल जाता है, पर यदि हम घर में बनाएंगे तो वो हमें काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जल्दी मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डेयरी फार्म में और किसी नए फार्मर के साथ। आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।